साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी 2024 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं और इसमें जो है 260 पोस्ट जो है इन्होंने दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो 12वीं गणित और विज्ञान से जिन्होंने किया है केवल वही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए पात्र है। तो जिन लोगों का यदि मैथ साइंस और साइंस नहीं है तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन 5 फरवरी को जो है आ चुका है। फीस की बात कर ली जाए तो जनरल ओबीसी के लिए 300 और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन पेमेंट होगा। आप रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड और वीजा कार्ड और आप UPI या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट में आपको बता दूं 13 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म भराना प्रारंभ हो रहे हैं और 27 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म डलाएंगे। तो 13 फरवरी से 27 फरवरी तक इसकी जो है डेट है। एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से और 18 साल कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 22 साल। इसके अलावा कोई भी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने दे दिया है कि जो आपका जन्म है वो 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006, मतलब जिनका जन्म जो है 1 सितंबर 2002 के बाद है और 31 अगस्त 2006 के बीच है, वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि जो एज रिलैक्सेशन नॉर्मली SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का दिया जाता है, वही एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 27 साल तक SC/ST के लोग अप्लाई कर सकते हैं और 25 साल यदि OBC कैंडिडेट है तो मैक्सिमम वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट में आपको बता दिया कि इसकी जो टोटल जो पोस्ट है वो जो है 260 है। इसके लिंक अभी डली नहीं है ऑनलाइन की, लेकिन नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। नोटिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी में इन्होंने दे दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल कैंडिडेट्स। ये वैकेंसी केवल सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ड्यूटी में मैंने आपको बता चुका हूँ कि 10/2 है जो है आपका जो है फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट्स आपका जो होना चाहिए। वैकेंसी जो है इसके जोन अलग अलग बांट दिए गए हैं। नॉर्थ जोन में 79, वेस्ट में 66, नॉर्थ ईस्ट में 68, ईस्ट में 33, नॉर्थ ईस्ट में जो है 12 और अंडमान निकोबार जो है वहाँ 3, यानी इस प्रकार जो है टोटल आपके 260 पद के बारे में यहाँ बता रहा है। तो ये जो भी 12th में साइंस जिन लोग का है वो यदि चाहे तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस पे भी होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है नॉर्मली वैसा ही होगा। तो इसके जो एग्जाम के बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसके एग्जाम जो है ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा जो उन्होंने कुछ चीज दी है, इसका रिटर्न टेस्ट, पासिंग मार्क्स, रिमार्क्स, ये सारा के सारा जो है PDF में दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से इसकी पूरी डिटेल जो है देख सकते हैं। इसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पूरा सिलेबस भी जो है नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा मार्क्स का सारा उसमें PDF में दिया है। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि फॉर्म भरने से पहले आप इसका जो इसकी जो रूल बुक इन्होंने डाली है इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए। इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है रिटर्न के बाद, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम जो है इसकी एग्जाम डेट अभी इन्होंने घोषित नहीं की गई है। वो इसके जो एग्जाम की डेट है वो जल्द बाद में घोषित की जाती है। 27 फरवरी लास्ट डेट है। और आवश्यक डॉक्यूमेंट में जो है आपके पास आपका 10वीं 12वीं की मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए। यदि आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो पूरा ऑनलाइन फॉर्म से ही, ऑनलाइन मेथड से ही भरे जाएगा। इसका फॉर्म भरने के पश्चात आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है इसको भेजने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि जो आवश्यक डॉक्यूमेंट में जो है आपको सिग्नेचर भी होंगे, लेफ्ट और राइट थंब भी होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट जैसा मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी प्रूफ में आपसे आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID जो भी है आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास जब फॉर्म डालें तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जब करवाएंगे तो होना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने जो है आपका जो बता रहे हैं कि आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट या हिंदी में मूल निवासी प्रमाण पत्र कहते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन वो फॉर्म भरते समय आपके पास नहीं है, लेकिन जब जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा उस समय आपके पास ये प्रमाण पत्र बना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे जब इसके लिए मूल निवासी की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इस डेट तक आपके पास जो है आपका मूल निवासी भी होना चाहिए। तो साथियों ये जो है
नाविक की जो जनरल ड्यूटी में जो इंडियन कोस्ट गार्ड में होता है, ये वैकेंसी नॉर्मली हर साल निकलती है, इस बार भी फरवरी में ही निकली है। तो जो भी एलिजिबल है वो इसका फॉर्म जो है जरूर भरें, और अच्छी पोस्ट है। और अंत में मेरा निवेदन है कि यदि आपको इस प्रकार की वैकेंसी संबंधी जानकारी आप चाहते हैं कि आपको आसानी से आप तक पहुंच सके, तो इस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, ताकि ये वैकेंसी संबंधी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।